पर संतों के कुछ भाव है। संत कहते हैं कि भगवान ने शायद इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि हमारे 24 अवतारों में श्रेष्ठतम 2 ही अवतार है, श्री राम जी का अवतार और मेरे प्रभु का अवतार। और राम अवतार में भी मुझे श्री गणेश राक्षसी से करना पड़ा, ताड़का को मारना पड़ा, और यहाँ कृष्ण अवतार में भी यही राक्षसी आ गई, इसलिए शायद प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण यह है नेत्र बंद करने का कि भगवान जान रहे हैं कि यह अपने स्तनों में और जहर लगा करके आई है, तो शायद भोले बाबा को याद किया होगा कि प्रभु जहर पीने का अभ्यास हमारे पास तो नहीं है, तो आप कृपा करो। या फिर भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि हमारा जन्म तो हुआ है माखन मिश्री खाने को, और एक पूतना मौसी जहर पिलाने पहले आ गए। भगवान ने शायद इसलिए नेत्र बंद किए। अनेकों अनेक कारण है। पूतना ने जैसे ही पलने में सो रही कन्हैया को उठाया और अपनी गोद में सुला दिया। नंदरानी अन्य गोपियां तो उत्सव में मग्न है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और अपना स्तन 7 दिन के कन्हैया के मुख में दे दिया। तो मेरे प्रभु ने क्या किया, पहले तो उन्होंने जहर पान किया और जहर के बाद गाढ़ा गाढ़ा दूध पिया। उसके बाद प्रभु ने और पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। प्राणों को खींचते जा रहे हैं मेरे प्रभु, और प्राणों को खींचते खींचते जब पूतना को लगा कि अब मैं बचने वाली नहीं हूँ, तो चिल्ला करके कहने लगी कन्हैया छोड़ो, कन्हैया छोड़ो। मेरे प्रभु 7 दिन के भगवान और आज बोल पड़े, कहने लगे मौसी मुझे तो पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। मैं जिसे पकड़ लेता हूँ उसे छोड़ता नहीं। सब पूतना जो है अपने असली रूप में आ गई राक्षसी वेश में, और जैसे राक्षसी वेश में आई तो बड़ा विकराल उसका स्वरूप हो गया, कई योजन लंबा चौड़ा उसका शरीर हो गया, और धड़ाम से वह जमीन पर गिर पड़ी। धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। ब्रजवासियों को धम्म से आवाज आई, भैया काय की आवाज। बाहर निकल के देखा तो पूतना गोकुल और मथुरा का मानो मार्ग ही जाम कर दिया, इतना विकराल भयानक का शरीर है। अब ब्रजवासी कहने लगे भैया ये जाम तो खोलना पड़ेगा, क्या किया जाए, इतना बड़ा शरीर सारे रास्ते को जाम कर दिया है, क्या किया जाए। तो ब्रजवासियों ने क्या किया, घर अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लाए और टुकड़े टुकड़े किए पूतना के, और टुकड़े टुकड़े कर करके यमुना किनारे उसको जलाया। और जब जलाया तो कहते हैं सुगंधी निकली। परीक्षित ने फिर पूछ लिया प्रभु ऐसी राक्षसी को, और जो भगवान को जहर पिलाने के लिए आई, उसकी चिता से सुगंधी क्यों निकली। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भले यह जहर पिलाने आई थी, पर इसके अंदर भाव तो मातृ भाव था ना। स्तनपान कराना माताओं का काम है, अपने शिशु को स्तनपान कराते हैं, तो भले यह जहर देने के लिए आई थी। प्रभु को अगर जिस पर कृपा करनी होती है, जिसे मोक्ष देना होता है, तो अवगुणों में भी गुण ढूंढ लेते हैं। प्रभु ने यह सोचा होगा कि भले यह जहर देने के लिए आई है, लेकिन काम तो मेरी मैया यशोदा जैसा कर रही है, दुग्ध पान करा रही है, तो प्रभु ने उसे वह गति दी। और जब प्रभु ने गति दी तो सुगंधी ही तो निकलेगी। यशोदा मैया की जो गति बाद में होती हुआ पूतना की पहले होने से घाट कहाँ है नर्मदा जी में, वो ये मतलब इसको तो चाह रही। गांव की जो पुरोहिताएं हैं उन्होंने आकर के कहा बहना तुम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि कौन आया कौन गया। सो नंदरानी कहने लगी हम क्या बताएं बहन,
इतनी सुंदर दिख रही थी, उसको देख करके नहीं लगता था कि यह कोई राक्षसी होगी। हमने सोचा सब बधाई देने के लिए आ रही है, तो यह भी कोई होगी जो बधाई देने के लिए आई है। सो पुरोहित ने कहा एक काम करो, मेरे कन्हैया को राक्षसी ने स्पर्श कर लिया, तो कन्हैया को पवित्र करना पड़ेगा। सो कन्हैया को पवित्र करने के लिए क्या किया, गौशाला में ले गए और प्रभु को झाड़ा दे रही है। सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए। इंद्रियाणि ऋषिकेशः श्वेतदीप पटेश्चक्रं मनो योगेश्वर। लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करे और प्राणों की रक्षा गाय की पूंछ से झाड़ा देती जा रही है और बोलती जा रही है। प्राणों की रक्षा नारायण करे, श्वेत दीप की रक्षा लाला की चित्त की रक्षा करे और मन के योगेश्वर की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। अब प्रभु यहाँ मुस्कुरा रहे हैं कि हमारा ही नाम और हमारे ही नाम से झाड़ा दे रही है। यहाँ पर उत्सव निरंतर चल रहा है और जैसे ही सक्टासुर आया, सक्टासुर का एक और कंस ने राक्षस भेजा है। यहाँ पर कन्हैया क्या करते, पलने में सो रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ भगवान पल्ले में सो रहे हैं, एक के बाद एक गोपियां आ रही हैं मैया को बधाई देने को। सब बधाई देने के लिए आए, तो मैया लोग जो आए और आकर के वैसे गाना बजाना करे। सो मैया ने कहा कि हमारा अभी लाला सो रहा है ना, बहुत दिनों से तो चल रहा है गाना बजाना। तो गोपियां बोली कि हम बधाई देने के लिए आए हैं, हम तो गाएंगे। यशोदा मैया ने क्या किया, कन्हैया का जो पलना है, बाहर बैलगाड़ी रखी हुई थी, उस पलने को जो है उठा करके और बैलगाड़ी के नीचे रख दिया कि अब है ना, अब तुम खूब गाओ गाओ, हमने तो अपने लाला को हो लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया ने लो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया ने लो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया ने लो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया ने लो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया ने
यशोदा मैया दे दो बधाई। यहाँ तो गोपियां गा रही हैं, उत्सव मना रही हैं, बधाई दे रही हैं मैया को। और यहाँ पर मामा जी आ गए भानेश को मारने के लिए। कंस ने भेजे हैं सक्कासुर। बैलगाड़ी के नीचे पलना है मेरे प्रभु का, और ऊपर बैलगाड़ी के ऊपर जो है कहते हैं दही की मटकियां रखी हुई है, और उस बैलगाड़ी पर आकर के सक्कासुर बैठ गया। और जब बैठ गया तो प्रभु ने नेत्र खोल के देखा कि अरे मामा जी आ गए, इनसे तो मिलना पड़ेगा। तो अपने पैरों को चलाया और बैलगाड़ी उड़ती हुई अनंताकाश में चली गई। सक्कासुर का भी उद्धार कर दिया। 6 महीने के हो गए प्रभु, आज 6 महीने के हो गए। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि हम भी दर्शन करने के लिए जाएं, क्योंकि राम अवतार में भी भगवान आए हैं। अब यहाँ कृष्ण अवतार हुआ है, यहाँ भी भगवान शिव आए हैं दर्शन करने। अब नंदरानी के महल में जैसे ही प्रवेश करने लगे तो भेष तो इन्होंने बदल लिया है, नहीं तो उस भेष में तो कोई इनको प्रवेश भी नहीं देगा। तो भेष तो इन्होंने बदल दिया है, पर इनके जो गण हैं वह पीछा नहीं छोड़ते, सांप बिच्छू साथ में है। अब नंदरानी से कहा कि हमें आपके लाला के दर्शन करना है। सो नंदरानी ने कहा कि बाबा दर्शन तो हम करा दे, पर हमारा छोटा सा लाला और तुम्हारे लिए सांप बिच्छू इतने के उतर हो रहे हैं, इन्हें देख के हमारा छोटा सा जो बच्चा है वह डर जाएगा। सो मैया दर्शन नहीं करा रहे, बाबा द्वार पर ही खड़े हैं, मैया दर्शन कराओ। जब मैया ने दर्शन नहीं कराया तो भगवान चले गए और गोकुल में ही एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, समाधि लगा ली उन्होंने कि प्रभु हम बिना दर्शन किए तो नहीं जाने वाले। अब भगवान ने सोचा अच्छा इनका संबंध बड़ा अच्छा है, राम जी कृष्ण जी मानते हैं शिव को अपना गुरु और शिव जी भगवान राम को अपना गुरु मानते हैं, एक ही अवतार है राम कृष्ण, तो एक दूसरे को गुरु मानते हैं। तो भगवान सोचने लगे कि प्रभु हम आपके दर्शन करने आए हैं, तो दर्शन करके ही हम वापस जाएंगे। अब यहाँ भगवान ने कहा मैया तो ऐसे दर्शन करने नहीं देगी, क्या किया जाए। सो प्रभु ने रोने की लीला कर दी जोर जोर से, और मेरे प्रभु रोने लगे। अब रोने लगे तो बड़ी परेशान, पड़ोसन से कहा बहन देखो ना क्या हुआ, क्यों रोते हैं। कोई उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। मेरे प्रभु तो बस रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और रोते रोते जब नहीं हुआ तो एक गोपी ने कहा हमारे यहाँ जो एक बाबा आए हैं वो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। कल ही एक जगह एक बहन का बालक रो रहा था तो उन्होंने झाड़ा दिया, वह बालक ठीक हो गया। तो नंदरानी तो जरा सी बात पर व्यक्तियों को बुला लेती है, कहे ऐसी बात है बहना तो उनको